खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। योगी सरकार में दर-दर की ठोकरें खा रही महिलाओं को नहीं मिल रहा है इंसाफ। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं सीमा की, जिसके विवेक के साथ प्रेम प्रसंग थे, जो कि प्रेम संबंध के चलते ही सीमा की शादी का झांसा देते रहता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन आज तक उसने पीड़िता के साथ विवाह नहीं किया। जहां एक और बेटियों को सम्मान दिलाने की बात सरकार करती है, तो वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी लगते हैं। तो वहीं मुरादाबाद में बेटियों की कुछ दशा इस प्रकार है कि वह अब जीने के लिए मजबूर हो रही हैं, डिप्रेशन में आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं सीमा की, जिसके अमरोहा निवासी लेखपाल विवेक के साथ प्रेम प्रसंग थे और इसी के चलते विवेक ने सीमा को आए दिन मुरादाबाद बुलाया और होटलों में लेके गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया, लेकिन आज तक लेखपाल साहब ने शादी नहीं की। जबकि लेखपाल साहब के द्वारा सीमा गर्भवती भी हो गई, उसका भी लेखपाल साहब के द्वारा गर्भपात करा दिया गया। जब सब जगह से सीमा हार गई, तब जाकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस के द्वारा सिर्फ कागजों में ही मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी कार्रवाई कोई नहीं की गई है। न ही विवेक को बुलाया गया और न ही पूछताछ की गई है और न ही उसे अरेस्ट किया गया है। जब पीड़िता ने बात की गई, तब उन्होंने बताया कि मुकदमा लिखने के बाद से पुलिस के द्वारा पीड़िता को फोन करके टॉर्चर किया जाता था। कभी थाने के पुलिसकर्मी आधी रात में फोन करते थे, तो कभी सुबह फोन करके पीड़िता को दिमागी तौर पर टॉर्चर किया करते थे। और विवेक ने मुझसे अपने घर लाया, लेकिन शादी फिर भी नहीं की और बाद में मेरे साथ मारपीट की और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और विवेक की सुनने में आ रहा है कि विवेक ने कोर्ट मैरिज कर ली है और अब मैं धर धर की ठोकरें खा रही हूँ, मुझे न्याय चाहिए। और जैसे कि मैंने एडीजी साहब से भी 3 बार न्याय की गुहार लगा चुकी हूँ, लेकिन कहीं से कुछ उम्मीद नहीं दिख रही। अब देखना ये होगा कि पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं, या फिर कोई और दूसरा लेखपाल किसी महिला के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता रहेगा और खेलता रहेगा। देखिएगा खास खबर सिर्फ एच भारत पर। हाँ, क्या था पूरा मामला सीमा जी, बताइए। जी, विवेक कुमार जो जिला अमरोहा तहसील हसनपुर में लेखपाल हैं, और इनके पिता जिला जीत प्रसाद 24वीं वाहिनी PSC जिला मुरादाबाद 24 बटालियन में रहते हैं लोग। इनके पिता 24वीं वाहिनी PSC में कुक के पद पे तैनात हैं। विवेक ने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पहले तो फंसाया, मीठी मीठी बातों में, और इन्होंने शादी का झांसा दे करके मुझे मुरादाबाद 2 बार बुलाया। मुरादाबाद 2 बार इन्होंने बुलाया और फिर होटल में साथ लेके रहे और पति पत्नी के संबंध बनाए और कहा कि ये मुझसे कोर्ट मैरिज भी करेंगे, शादी करेंगे, और शादी का झांसा दे के उन्होंने सारे काम किए। और इसके बाद फिर इन्होंने शादी से इनकार कर दिया। मैंने कोतवाली घोसी में इसकी कंप्लेन की, तो पुलिस वालों ने इन्हें गिरफ्तार किया और रात भर लॉकअप में रखा। नौकरी खोने के डर से इन्होंने मेरे साथ समझौता करके मुझे मुरादाबाद लेके आए कि ये मुरादाबाद ला करके मेरे साथ शादी करेंगे और मुझे अपने साथ रखेंगे। यहाँ लाने के बाद इन्होंने मुझे एक पत्नी की तरह मुझे अपने साथ रखा। नहीं, शादी नहीं हुई थी। शादी इन्होंने कहा था शादी करेंगे, शादी करेंगे। शादी हुई नहीं थी? जी नहीं, मतलब अवैध संबंध बना के रखते थे? जी हाँ। आगे बताइए। इन्होंने पति पत्नी की तरह रखा, मेरे साथ सब कुछ किया। इसके बाद प्रेग्नेंट भी हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद इन्होंने बच्चे का दवाई खिला करके बच्चा भी मार दिया। फिर इन्होंने मारपीट के घर से भी निकाल दिया मुझे।
फिर मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ यहाँ वहाँ। मैं घर से भी बेदखल हूँ, घर से भी मेरा कोई वास्ता नहीं है, घर से भी निकाली हुई हूँ। मेरा रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है, मैं फुटपाथ पे भटक रही हूँ। और फिर हाँ फिर और सुनने में आया है कि इन्होंने चोरी से शादी भी कर ली है, कोर्ट मैरिज से। और मैंने एडीजी साहब के यहाँ 3 बार एप्लीकेशन दिया, 2 बार आदेश हुए, लेकिन इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। तीसरी बार में इन्होंने एफआईआर लिखी। 30 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई है, 30 जुलाई 2020। गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। मेरे पास एफआईआर जिस दिन दर्ज हुई थी, रात को 11-12 बजे के आसपास फ़ोन आते थे पुलिस वालों के। फिर सुबह 8-10 बजे से इनकी ड्यूटी होती है, 10 बजे से पहले ही फ़ोन आते थे, 8 बजे भी फ़ोन आते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, मैं पूरी रात नहीं सोई, आंखें भी मेरी लाल लाल थी। और फिर तब मैंने एक एप्लीकेशन लिखा कि मैं, और भी सारे के सारे जेंट्स लोग ही फ़ोन करते थे। तो पुलिस वाले, डिप्रेशन में पहले से थी, इसके बाद फिर ये पुलिस वाले तंग करते थे अलग से अलग, बिना किसी मतलब कि बिना किसी टाइमिंग के। ना रात की भी टाइमिंग गलत, दिन की भी टाइमिंग गलत। जब वो मुझे फ़ोन करते थे, किसी भी महिला पुलिस का फ़ोन नहीं आया मुझे, जिसके बारे में मैंने एप्लीकेशन भी दिया था एसएसपी के यहाँ। और विवेक की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। जब भी मैंने थाने के 50 चक्कर लगाए, लेकिन हर बार जो विवेचक हैं दरोगा, ये मुझे बातों को घुमा फिरा के मुझे वापस लौटा देते हैं। कभी फ़ोन करके बुलाते हैं कि तुम्हारा बयान लेना है, आ जाओ। तो सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक मुझे बैठा के रखते हैं, फिर वैसे ही मैं चली जाती हूँ, कोई बयान भी नहीं लेते हैं। और कभी बुलाते हैं बयान के लिए, तो बयान बदलने के लिए दबाव डालते हैं कि बयान अपना बदलो, तुम कहो कि तुम्हें हसनपुर में लेके था। जब मैं हसनपुर में नहीं थी तो मैं क्यों हसनपुर का नाम लूँ। और फिर मैंने फ़ोन का कोई भी, कह रहे हैं कि तुम्हारी सीडीआर में लोकेशन नहीं आ रही है। जब सीडीआर में लोकेशन, मैंने फ़ोन का इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो लोकेशन कहाँ से आएगी सीडीआर में। मेरे फ़ोन को सिर्फ विवेक ने ही इस्तेमाल किया है। कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ गया, और रातों को कितने बजे तक आपके तो मतलब पुलिस वालों के कॉल आते हैं? 11 से 12 बजे फ़ोन आते हैं। ये कौन सी टाइमिंग है? किसी पुलिस वाले का फ़ोन करने का ये कौन सा तरीका है? और अगर आता भी तो कोई, किसी भी महिला का फ़ोन आया नहीं, किसी महिला पुलिस का। और क्योंकि मैं खुद एक अकेली लड़की हूँ। अब क्या कदम उठाएंगे यदि कार्रवाई नहीं होती तो? मेरे पास सिर्फ आखिरी रास्ता है, या तो मैं आत्महत्या कर लूँ, मेरा वैसे भी सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई और आखिरी ऑप्शन नहीं है, आखिरी ऑप्शन यही है। आत्महत्या है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर बैठा लेंगे? कौन होगा आपका आत्महत्या करने का? इनके पिता जिला जीत प्रसाद और विवेक कुमार। पुलिस के भी दोष बनाएंगे? जी हाँ, पुलिस भी पूरी की पूरी भागीदार होगी, क्योंकि पुलिस ने अगर अपनी ड्यूटी निभाई होती या सही तरीके से काम किया होता तो मेरी पूरी लाइफ इतनी जो बर्बाद नहीं हुई होती। जैसा कि खुद दरोगा ने खुद ही बोला है कि लड़की की तो शादी हो चुकी है तुम्हारी एफआईआर दर्ज होने से पहले। तो जब मैं फरवरी से इतने चक्कर मार रही थी तो मेरी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? एफआईआर दर्ज की गई तो उस पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की गई? वो सर्विस कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है और शादी करके पूरी ज़िंदगी की सारी मौज ले रहा है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद आज भी वो सर्विस कैसे कर रहा है? जब 30 जुलाई इनकी एफआईआर दर्ज हुई है तो ये लेखपाल विवेक कुमार ये हसनपुर में ये अपनी सर्विस कैसे कर रहे हैं? आज तक बर्खास्त क्यों नहीं हुए? इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मेरे पास पूरे सबूत हैं, ये सबूत मैंने सबको दिखाए हैं, इसके बावजूद भी किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं किसी ने लिया?